हाँ, सही सुना आपने। ये आखिरी बुल रन है और इसके 100 दिन बाकी रह गए हैं। सब लोग बुल रन का इंतजार कर रहे हैं और कुछ तो मायूस होकर छोड़ के भी चले गए हैं कि आर्ट सीजन आएगा भी कि नहीं। लेकिन इंस्टीट्यूशन इसमें कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आर्ट सीजन लेट भी हो गया। ये चीज़ें दुनिया को बाद में समझ आएगी जब सब कुछ हो जाएगा और आपके एक्सपीरियंस ट्रेडर्स यहाँ पे फंस जाएंगे। इसके बाद एक और मुसीबत है। अगर आपने क्रिप्टो पे सही टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक कर भी लिया तो आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ आप बैंक में फंस जाओगे। आपको वेरिफिकेशन चाहिए होगी कि आप अपना पैसा यहाँ से बाहर निकाल पाओ। इसलिए सिर्फ क्रिप्टो के टॉप से निकलना ही नहीं ज़रूरी, बल्कि इस क्रिप्टो से अपने पास पैसा लाना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किसी को ये भी शक ना हो कि आप कभी क्रिप्टो में भी थे, क्योंकि ऐसा कानून नाफिज होने जा रहा है जिससे सब कंट्रोल। इससे पहले कि ये सब हो, हम यहाँ से प्रॉफिट लेके आउट। हाँ, और ये मेरे भी क्रिप्टो के करियर के आखिरी 100 दिन होंगे। इसके बाद मैं भी यहाँ से हमेशा के लिए गायब, और आपको भी यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। रीज़न वही है। हमारे पास सिर्फ 80 से 100 दिन बाकी हैं, जिसमें हमने पैसा भी बनाना है और इस क्रिप्टो की दुनिया से निकलना भी है। और निकलना भी ऐसा है कि कभी हम यहाँ थे ही नहीं, यानी अपनी डिटेल्स की पूरी सफाई करके। क्योंकि यहाँ पे ऐसा ट्रैप तैयार हो रहा है जिसके बाद यहाँ से कोई निकल नहीं पाएगा। दो तरीके से यहाँ पे लोग फंसेंगे। एक तो वो जो कॉइन को ऊपर बाय करके उसके बाद प्राइस नीचे आ जाएगी, तो ये वहां फंस जाएंगे। और दूसरा कि आप एक्सचेंज में फंस जाओगे, वो आपको विड्रॉ नहीं करने देगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रिप्टो में कैसे फंसेंगे, क्योंकि इस बार आर्ट सीजन बहुत अलग होगा। अचानक कॉइन्स ऊपर जाएंगे और अचानक नीचे। इसमें सिर्फ बिगिनर्स ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट लोग जिन्हें 4 से 5 साल का तजुर्बा है, वो भी नहीं समझ पाएंगे कि ये हो क्या रहा है। कॉइन कभी अचानक ऊपर जाएगा और फिर 60 से 80% तक नीचे आ जाएगा, और फिर लोग शुरू हो जाएंगे कि बियर मार्केट है, निकलो सारे। और जब लोग ऊपर से बाय करके नीचे लॉस में सेल कर देंगे, फिर कॉइन दोबारा ऊपर जाएगा और अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर देगा। फिर लोग शुरू हो जाएंगे बुल मार्केट। फिर वहां पे बहुत से लोग खरीदेंगे और वो भी फंस जाएंगे, क्योंकि उसके बाद सीधा नीचे आएगी। बल्कि वैसे ही 90% कॉइन्स तो खत्म हो जाएंगे, और इस दौरान काफी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस भी भाग जाएंगी। जैसे FTX बैंकरप्ट हुई थी, और ये मैं अब बता रहा हूँ, ये होगा बाद में। पहले भी मैंने बहुत सी प्रिडिक्शन की हैं। जब पूरी दुनिया बेयर मार्केट कर रही थी, तब मैंने 1 महीने पहले ही बता दिया था कि मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आएगी और ऐसे जाने के बाद ये सीधा ऊपर जाएगी। और बिल्कुल इसने ऐसे ही किया। दुनिया में आपको ऐसी अपडेट कहीं नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरे तरीके पे कि आप किस तरह यहाँ पे फंसोगे, जहाँ आपको गवर्नमेंट को जवाब देना होगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आया। जैसे ही आप एक्सचेंज से पैसा निकालने लगोगे तो आपका पैसा फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसे आपसे पूछा जाएगा जैसे आपने पता नहीं कुछ चोरी की है। इससे पहले ये कानून नाफिज हो, हमें यहाँ से अपना पैसा सेफली निकाल के ऐसा यहाँ से गायब होना है कि जैसे हम यहाँ पे कभी थे ही नहीं। पैसा बैंक में रखना भी खतरनाक है। मुझे ये सब इसीलिए पता है क्योंकि मुझे इनके पीछे की गेम पता है, और ये बिटकॉइन का असली मकसद क्या है और ये क्या करने वाले हैं, और जिस मकसद के लिए ये बनाया गया था वो पूरा होने के लिए जा रहा है। पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्ट सीजन आता क्यों है। लोगों को बहुत बेचैनी है कि पता नहीं आएगा अभी के नहीं आएगा, तो चलो इसे देखते हैं। पहले आर्ट सीजन आता क्यों है। अगर लोगों से पूछा जाए तो वो कहते हैं बस वो आया है, हम रिटेल ट्रेडर के लिए हम 10x कर सकते हैं पैसा इससे। अब लोगों को तो ये भी लगता है कि बिटकॉइन उनके फायदे के लिए है। खैर, हम इसके मकसद के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम आर्ट सीजन का मकसद समझते हैं। इसके लिए हमें पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये जानना होगा। अब गौर से सुनो, शायद इसकी वजह से वीडियो डिलीट हो जाए। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस मार्केट को सुबह शाम हर वक्त कंट्रोल करते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब इंस्टीट्यूशंस पहले तो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, फिर इसको नीचे गिराते हैं, और ये इम्पल्सिव ड्रॉप्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये इंस्टीट्यूशन के काम है। ये कोई आम रिटेल ट्रेडर नहीं कर सकता। अब ये प्राइस इन्होंने नीचे लेके आए, ये एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर होता है जिससे पूरी मार्केट को कंट्रोल किया जाता है। अब ये इसे नीचे लाए हैं, और जब प्राइस नीचे आती है तो प्राइस बहुत कम हो जाती है ऑब्वियसली। और जब प्राइस नीचे आ गई तो अब प्राइस बहुत कम है, और इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एकोमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ इन्होंने बाय करते करते बहुत टाइम लगा दिया, और इनकी मजबूरी भी है टाइम लगाना। अब आप सुनो ज्यादा पैसे होने के मसले। अगर इन्होंने यहाँ पे एक साथ बाय कर लिया तो प्राइस अचानक ऊपर जाएगी, और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो तो यहाँ पे सेल कर देंगे ना, और अगर वो सेल कर देंगे ऊपर तो इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे लॉस होगा। लेकिन पूरा कंट्रोल तो इंस्टीट्यूशंस का है।
तो इस कंट्रोल को बचाने के लिए इन्होंने बहुत सारा टाइम लगाया, यहाँ पे फेक नैरेटिव्स फैलाए जिससे रिटेल ट्रेडर यहाँ फियर में आके सेल कर दे और इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाय करें। ये जो अचानक पंप आपको नजर आ रहे हैं ना, ये 100%, 300%, ये कोई रिटेल ट्रेडर नहीं कर सकता, ये इंस्टीट्यूशंस के काम है। रिटेल तो इसे आर्ट सीजन समझेगा। अच्छा, हम कहाँ थे? हाँ, यहाँ इन्होंने बिल्कुल आराम आराम से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बाय किया और जब ये प्राइस नीचे ला रहे थे तब भी यहाँ पे इनके ऑर्डर्स लगे थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना कि एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर होता है जिससे पूरी मार्केट मैनिपुलेट की जाती है और अगर इन्हें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है तो ये जो ड्रॉप्स हैं यहाँ पे इन्हें आना पड़ेगा, वरना फायदा नहीं होगा इन्हें। और उसके बाद अगर ऑल टाइम हाई पे जाता है तब तो इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा और रिटेल यहाँ पे फंसेंगे। जब इंस्टीट्यूशन का सेल करने का टाइम होगा रिटेल ट्रेडर वहां पे बाय करना शुरू करेगा, क्योंकि ये नैरेटिव भी फैला देंगे ना इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को ऐसे लोग चाहिए जो ऊपर उनसे बाय करें, तभी तो इंस्टीट्यूशन बेच के प्रॉफिट कमाएगा, वरना तो ये सारा फजूल है। तो ये प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, पूरे सिस्टम डिजाइन करते हैं जिससे इंस्टीट्यूशन को मैक्सिमम फायदा और रिटेल ट्रेडर्स को मैक्सिमम लॉस होता है। इसे हम कहते हैं ऑल्ट सीजन। यस, दिस इज ऑल्ट सीजन, जहाँ लोग सोचते हैं कि हमारी यहाँ पे जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन वो जिंदगी दूसरी तरह बदल जाती है। अगर आर्ट सीजन आया ही नहीं तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे खुद ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि ये जो इतना सिस्टम और स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने, ये तो फजूल जाएगा और इनका बिलियंस ऑफ डॉलर भी ज़ाया हो जाएंगे। तो इन्हें ऐसे बेवकूफ़ लोग चाहिए जो फोमो करके ऊपर बाय करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि अब ये बस $1,000,000 पे जा रहा है बिटकॉइन, जो कि काफ़ी आपको सुनने को मिलेगा आगे। तो ये बेवकूफ़ लोग यहाँ पे जब बाय करेंगे तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सेल कर देंगे, और अगर इंस्टीट्यूशन आर्ट सीजन नहीं लाते तो ये निकल नहीं पाएंगे। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन की मजबूरी है कि आर्ट सीजन लेके आए, रिटेल को फंसाएं और फिर खुद प्रॉफिट में सेल करके यहाँ से निकल जाएं। अब समझ आया? और इस बार तो ये वाकई पूरा निकल जाएंगे, क्योंकि कुछ गड़बड़ होने वाली है। और अब आप देख लो, जब बाय करने का टाइम है तो कोई नहीं करेगा। इवन जब मैंने भी इथेरियम को यहाँ पे बाय किया और लोगों को कहा कि बाय करो, तो जिन्होंने बाय किया वो 200% के प्रॉफिट में बैठे हैं। आपको ऐसी ऐसी अपडेट यहाँ पे मिलती हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तब ऐसी न्यूज आ रही थी कि अब बियर मार्केट है, आर्ट सीजन नहीं आएगा, अब ये हो जाएगा, अब बस बियर मार्केट, अब खत्म सारा कुछ। लेकिन नहीं, आप नहीं जानते कि ये लोग कितने पावरफुल हैं। मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए जंग करवा देंगे। अगर मैं आपको कुछ ऐसा बता सकता पब्लिकली तो मैं बताता। और आप बहुत लकी हो जिसे वक्त से बहुत पहले ही नॉलेज मिल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। उस हिसाब से आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे, और शायद आपसे बेहतर कोई यहाँ पे फायदा भी ना उठाए। आर्ट सीजन लेट होने की वजह बहुत ही खतरनाक आपके जिंदगी के कंट्रोल के साथ लिंक है। आर्ट सीजन लेट क्यों हो रहा है? अगर आप ये देखो कि लोग इधर उधर जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, उन्हें ये तक नहीं पता कि आर्ट सीजन आता क्यों है, आर्ट सीजन से किसका फायदा होता है। अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले लोग भी यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि ये हो क्या रहा है। अब तो बहुत सारे नाउमीद हो गए हैं कि पता नहीं आर्ट सीजन आएगा भी कि नहीं आएगा। उन्हें क्या पता कि इस बार जो आर्ट सीजन आएगा वो बहुत ही तेज होने वाला है, और तब भी किसी को समझ नहीं आएगी कि अब हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्योंकि सडन पंप्स और सडन ड्रॉप्स होंगे, क्योंकि ये आखिरी बुल रन है ना। इंस्टीट्यूशन भी यहाँ से निकल जाएंगे, इसमें लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, जिससे मार्केट बहुत ही स्लो हो जाएगी और ज्यादातर कॉइन तो खत्म हो जाएंगे। बस कुछ ही कॉइन बचेंगे जो कि कंट्रोलिंग में काम आएंगे, जैसे कि XRP, इथेरियम, XLM वगैरह, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी एक ऐसी खतरनाक सिस्टम बनाने में यूज होगी जिसे हम CBD से कहते हैं। ये चीजें मैं यहाँ पे खुल के नहीं बता सकता। चलो आपको हिंट देता हूँ। आपने कभी नोटिस किया कि सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स जो पहले इसके खिलाफ थी कि बिटकॉइन तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये इलीगल है, इसे बैन करो, और अचानक ये कैसे हो गया कि सारी हुकूमतें बिटकॉइन को अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाहती हैं। अब इन्हें क्या समझ आ गया कि इसे इतनी इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, पहले नहीं इन्होंने ध्यान दिया। लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट को पहले समझ नहीं आई थी, इसीलिए वो अब आई है क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब लोगों को क्या पता कि ये पहले से ही यहाँ पे बैठी थी, अनऑफिशियल जराए से अनाउंस नहीं किया। लगता है कुछ ज्यादा ही रिवील कर दिया। असल चीज तो अब पता लगेगी। बिटकॉइन का मकसद क्या? गरीबों को भी मौका मिले अमीर बनने का, और ये डिसेंट्रलाइज्ड है और कंट्रोल नहीं हो सकता। जहाँ चाहो जब चाहो जिसे चाहो पैसा भेजो और किसी को भी पता नहीं चलेगा, और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है, जितना मर्जी भेजो।
वो वैसे भी बिटकॉइन लिमिटेड अमाउंट में है, तो इसकी कीमत तो बढ़ती जाएगी। ये तो डिजिटल गोल्ड है, ये तो फ्यूचर है करेंसी का। अब गवर्नमेंट्स भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। अब आज़ादी होगी हमारे पास, कितना फायदा है इसका, राइट? लेकिन ये सब झूठ है, गरीब को अमीर बनाने के लिए आया। देखो क्या हो रहा है, 90% रिटेल ट्रेडर्स लॉस में है। प्रॉफिट कौन ले रहा है? इंस्टीट्यूशंस एंड हेज फंड्स। डिसेंट्रलाइज्ड है, कंट्रोल नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूशन हर वक्त कंट्रोल करते हैं, जिसे पैसा भेजो किसी को पता नहीं चलेगा। ये जो रिकॉर्ड पीछे हो रहा है, गवर्नमेंट सब पता लगा सकती है। मान लो आपने बिटकॉइन खरीदना है, कैसे खरीदोगे? एक्सचेंज पे जाओगे, वहाँ अकाउंट बनाओगे, तो वहाँ आपने अपनी पूरी डिटेल दे दी, केवाईसी की ना आपने, तो आप यहाँ पे ट्रैक होने लग गए। अगर आपने चलो किसी से वैसे ही फेस टू फेस बाय कर लिया, तब भी आप ये ट्रांजैक्शन ट्रेस हो सकती है। और जब क्रिप्टो सेल करोगे तो कैसे करोगे? बैंक में ही करोगे। और अगर आपने इसमें ज़्यादा पैसा विड्रॉ या कुछ किया तो आपका अकाउंट फ्रीज और वो आ जाएंगे आपके पास। बिटकॉइन लिमिटेड अमाउंट में है, इसकी प्राइस बढ़ती रहेगी। किसने कहा? अगर आप यहाँ से पैसा निकाल दो तो ये एकदम नीचे गिरेगा, और ज़्यादातर तो इंस्टीट्यूशन के पास ही है ना, तो अब वो निकालेंगे तो आप देख लेना खुद कैसे गिरेगा। और वैसे भी अगर गवर्नमेंट इसे बैन कर दे, जैसे गोल्ड को किया था, और एक दो लोगों को जेल में डाले और न्यूज दे, फिर देख लेना बिटकॉइन का हाल क्या होता है। तो कंट्रोल वाला तो सिस्टम गया ना सारा। और जो सबसे बड़ा झूठ आपसे बोला गया वो ये है कि गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। बिटकॉइन के थ्रू तो कम ही कंट्रोल कर पाएगी, लेकिन दूसरे कॉइन्स जो हैं जैसे कि XRP, XLM, इथेरियम, इनके थ्रू टोटल कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट इससे नहीं करेगी, इसकी टेक्नोलॉजी लेगी और वो अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करेगी, और फिर उससे आगे क्रिप्टो करेंसी से आज़ादी होगी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज़ादी तो खत्म हो जाएगी, बल्कि उल्टा पूरा कंट्रोल आ जाएगा, पूरी सर्वेलेंस होगी। आप कहाँ पैसा भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, सब आपको जवाब देना पड़ेगा। ये तो अभी बिगिनिंग है, अभी जो खतरनाक चीज़ें हैं ना वो मैं बता नहीं रहा। और मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये कैसे करेंगे। ये ऐसे करेंगे कि ATMs को ख़त्म कर देंगे और कैशलेस करेंगे पहले ही। अब ये होना शुरू हो गया। बहुत से यूरोप में मुल्क हैं जिनमें जो ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा कैशलेस हो गए हैं, और इंडिया में तो सारा हो गया। पाकिस्तान में भी शुरू है सारा काम, बाकी देखेंगे, बाद में बात करेंगे। और एक और बात, इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ से अपना पैसा निकाल के गायब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ टैक्स सिस्टम लग रहा है। लूटना था वो लूट लिया, तो अगर इस मार्केट में कोई बचेगा तो उसका टैक्स ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, टैक्स तो करता रहेगा। इसलिए बेहतर है कि हम भी इंस्टीट्यूशंस के साथ यहाँ पे निकल जाएं। मैं भी यहाँ पे निकल जाऊंगा, और आपको भी चाहिए कि इस दुनिया को छोड़ के हम कुछ इससे बेहतर करेंगे जो रियल में लॉन्ग टर्म के लिए फायदा दे। क्रिप्टो का मकसद क्लियर हुआ? थोड़ी सी हिंट तो मिली होगी ना आपको। अभी भी लोगों को सही से समझ नहीं आएगी। जब ये सारे लोग फंस जाएंगे ना और ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तब ये सोचेंगे वो एक बंदा आया था जिसने हमें ये सब कुछ होने से पहले ही बताया था, काश हमने उसकी बात सुन ली होती। लेकिन बहुत से लोग हैं जैसे आप लोग, आप बच जाओगे यहाँ से। अब अपना पैसा कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। चलो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह हम यहाँ से निकलेंगे और किस तरह हर चीज़ कंट्रोल्ड और ट्रैक हो सकती है। आ जाओ देखते हैं इसे। एक्सचेंजेस जो हैं वो दो टाइप की हैं। एक तो हो गई सेंट्रलाइज्ड, जैसे बाइनांस, कुकॉइन, बायबिट वगैरह। इनका सिस्टम एक ही जगह पे पड़ा है, यानी पूरा डाटा एक ही कंपनी के पास है, वो जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है। जैसे हम KYC करते हैं तो सारा डाटा उसके पास चला जाता है, और जब भी गवर्नमेंट उसे पूछेगी कि इस बंदे का डाटा दो, तो वो आराम से दे देगी। अगर नहीं देगी तो उस मुल्क से डाटा इन्हें देना पड़ेगा। और दूसरे टाइप की है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, जैसे यूनिस्वैप, पैनकेक वगैरह। इनका सिस्टम अलग अलग जगह पे पड़ा है, और इन एक्सचेंजेस को भी खत्म कर देंगे। यहाँ से भी आप गए, कुछ टाइम है, हम इनका इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलेंगे। जिनके पास $10,000 से ज्यादा हैं, उन्हें यहाँ से बहुत ध्यान से निकलना होगा। थोड़ी सी गलती और आप रिडार पे। बाकी मैं यहाँ नहीं बता सकता। जो यहाँ तक आए हैं वीडियो देख के और सीखने में इंटरेस्टेड हैं, उनको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जिससे आप मार्केट का टॉप पता लगवा सकते हो। क्योंकि उस वक्त बहुत फोमो होगा, कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि ये हो क्या रहा है, और उस वक्त आप खुद भी बच सकते हो और दूसरों को भी बचा सकते हो। जैसे यहाँ मैंने एक अपडेट दी और कहा कि मार्केट ऐसे ऐसे मैनिपुलेट कर सकती है, यहाँ थोड़ा ध्यान से रहना, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसीलिए तो आप देखो कि ऐसी अपडेट कभी आपने जिंदगी में देखी है कि जहां आपको पूरा स्ट्रक्चर मार्केट का बता दिया जाए, ऐसे ऐसे मार्केट करेगी, जितना फायदा उठाना है उठा लो, एग्जैक्ट प्लान दे दिया, और बिल्कुल वैसे ही हुआ।
पूरी मार्केट इसी डायरेक्शन में चली और अब आप कोई भी कॉइन उठा के यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। अब ये कोई कोइंसिडेंस या तुक्का नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ें हैं जो आम रिटेल ट्रेडर नहीं देख सकता। ये सिर्फ चार्ट देख के नहीं, बल्कि और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको आसानी से समझाने के लिए सिंपल बता देता हूँ कि मार्केट ऐसे ऐसे कर सकती है। जिसने फ़ायदा उठाना है उठा लो। अब ये कोई अपडेट 1 घंटे की या 2 दिन की इस तरह नहीं होती। ये अपडेट ऐसी है कि आपको ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन बता देगी और आपको एक ही अपडेट में पता चल जाता है कि मार्केट अब कहाँ जाएगी। अब यहाँ जो आपको अपडेट दी गई थी, इसमें साफ साफ बताया गया था कि इथेरियम बिटकॉइन के यहाँ पे है, और उसके बाद देखो क्या हुआ। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसे फॉलो करके ऊपर गया, और जिन्होंने यहाँ पे उठाया वो 200% प्रॉफिट में बैठे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, और मजे की बात यहाँ हमने बॉटम पे उठा लिया है। बाकी आप खुद डिस्कॉर्ड पे जाके देख सकते हो। इन अपडेट की वजह से ही तो हमारा ग्रुप ऐसा है कि यहाँ जो भी आता है वो दोबारा से छोड़ के नहीं जाता। एक तो से दुनिया से हट के ऐसी अपडेट मिलती हैं जो और कोई नहीं दे सकता, और वो भी आपको मार्केट की डायरेक्शन बता दी जाती है कि मार्केट कहाँ जाएगी। तो उस हिसाब से इंसान टेंशन में भी नहीं रहता, उसे बस अपडेट मिली और उसने उसी के मुताबिक चलना है, बाकी जो वो मर्जी करे। और दूसरा, वो दुनिया के शोर से भी थोड़ा दूर रहता है, जिससे उसकी जिंदगी में सुकून वापस आ जाता है। पहले जहाँ वो दुनिया के शोर में कंफ्यूज था, यहाँ से कोई आवाज आ रही है, यहाँ से कोई आ रही है, बाय करो सेल करो, कभी कोई न्यूज आ रही है, कभी क्या आ गया, कभी वॉर हो गई। लेकिन यहाँ आपको जो मार्केट की डायरेक्शन बता दी गई, न्यूज भी उसी के हिसाब से आएगी। न्यूज तो वैसे भी शॉर्ट टर्म होती है ना, आपको लॉन्ग टर्म भी बता दिया जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन है कहाँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है मेरे पास। तो बस इससे फायदा उठाओ और लाइफ चेंजिंग प्रॉफिट लेके यहाँ से हम भी और आप भी हमेशा के लिए गायब हो जाओ, क्योंकि आगे जो वेरी डेंजरस। अब सीखते हैं मार्केट का टॉप कैसे पकड़ना है। जब भी आप देखो कि बी कैश, LTC, DGB जहाँ पे इन्होंने इम्पल्सिव ड्रॉप किया था, जैसे ये वहां पे पहुंच गए तो आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहाँ से 30 to 40% यहाँ से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना है। और जब आप देखो कि बिटकॉइन की डोमिनेंस 50 to 48 की रेंज में आ जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 80% निकल जाना चाहिए। बाकी जो है वो मैं उस वक्त बताऊंगा जब टाइम आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी आपके लिए हिंट थी कि क्योंकि तब किसी को पता नहीं लगेगा कि मार्केट का टॉप नज़दीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि मार्केट कॉइन्स ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर दोबारा अपना हाई ब्रेक करके ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गिरेंगे, फिर नहीं दोबारा ऊपर जाएंगे। तो इस तरह कोई स्ट्रक्चर होगा, वो मैं आपको बताऊँगा बाद में। वैसे भी हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है, और अगर आप चाहते हो कि इस टाइम को पूरा इस्तेमाल करके जितना हो सके उतना प्रॉफिट कमा लिया जाए, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि मैं खुद आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल की ट्रेडिंग करवाऊंगा। यहाँ आपको मार्केट की अपडेट मिलेगी, और ये कोई आम अपडेट नहीं होगी, ये इनसाइट अपडेट होगी। हेज फंड स्ट्रेटजी, जहाँ आपको पता चलेगा कि बॉटम और टॉप कब और कैसे पकड़ना है। इनमें से मैं आपको एक स्ट्रेटजी दूंगा जिससे आप कॉइन का टॉप या बॉटम आसानी से पता लगवा सकते हो, जिसके बाद मार्केट पूरा रिवर्स कर जाती है। जैसे हमने यहाँ पे भी बॉटम पकड़ा था। द फाइनल एग्जिट प्लान, यहाँ आपको पता चलेगा कि आपने कब मार्केट से एग्जिट करना है। एक तो बहुत से कॉइन खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ एग्जिट करना लाजमी है, वरना आप यहाँ फंस जाओगे। जैसे लोग पिछले बुल रन में फंसे हुए थे, अब वो निकल सकते हैं। ये उनकी किस्मत है कि इस बार मार्केट ऊपर आई और वो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन इस दफा जब नीचे जाएगी तो दोबारा ऊपर नहीं आएगी। जो फंस गया तो फंस गया, ये कभी रिकवर नहीं होगा। ये मैं बिटकॉइन और कंट्रोलिंग कॉइन की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे कॉइन की बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको अब बता रहा हूँ, लेकिन जब 10 साल गुजर जाएंगे तब लोगों को समझ आएगी कि हमें यहाँ से तो निकलना चाहिए था। ज्यादा ही कम प्राइस नहीं लग रही इसकी। अगले पे चलते हैं। इनसाइड सिग्नल्स, यहाँ आपको मार्केट इनसाइड की भी सारी चीजें मिलेंगी, और मार्केट की अपडेट के साथ साथ ट्रेडिंग के सिग्नल भी मिलेंगे। ये एक एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे कि ये। और इसके साथ आपको 5x कॉइन दिए जाएंगे जो पोटेंशियल रखते हैं 5x करने का, और फाइनल एग्जिट प्लान दिया जाएगा जो ऊपर भी है। इलीट मेंबर्स, जिनके पास पैसा है ये उनके लिए है। ये 6 मंथ का प्लान है। ऊपर वाले जो थे वो मंथली प्लान थे, ये 6 मंथ का प्लान है। यहाँ आपको अपना प्रेडिक्टिव मॉडल दूंगा जिससे मार्केट के टॉप और बॉटम कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है और क्या होने वाला है, ओवरऑल डायरेक्शन कैसे पता लगती है, ये यहाँ आपको पता लगेगा। और ये कोई आम चीज नहीं है, ये आगे बता दूं क्या है। इसके साथ आपको इंस्टीट्यूशनल ब्लूप्रिंट दूंगा, ये सबसे मेन चीज है।
यहाँ आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो पूरी दुनिया में शायद किसी के पास नहीं है, हाँ सिवाय बैंक्स या इंस्टीट्यूशन के। आप मार्केट प्रिडिक्ट कर पाओगे कि कहाँ से मार्केट कैसे जाएगी, कितना ऊपर जाएगी, कितनी देर में जाएगी, ये ऐसी चीजें हैं। और इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क्या प्लान कर रहे हैं, इस चीज में ना आपका दिमाग ऐसा खुलेगा कि आप ना सिर्फ क्रिप्टो में बल्कि स्टॉक मार्केट ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम को समझ जाओगे। 10x कॉइन्स मिलेंगे यहाँ पे आपको, और फिर 90 डेज का प्लान दिया जाएगा कि कैसे आपने किस कॉइन में किस तरह इन्वेस्ट करना है, जिसमें 1000% से 3000% तक का रिटर्न कॉइन दे सकते हैं ये। और इसमें एग्जिट प्लान होगा। ये वो एग्जिट प्लान है कि आपने अपना पैसा कैसे सेव करना है। ऊपर तो मैंने आपको क्रिप्टो वाला एग्जिट प्लान बताया ना कि कहाँ पे आपने मार्केट का टॉप देख के निकलना है, लेकिन यहाँ पे आपने किस तरह अपना पैसा छुपा के एक सीक्रेट जगह से निकलना है। अगर आपके पास $10,000 से ज्यादा है तो आपको ये प्लान लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस तरीके से नहीं निकले तो आप यहाँ पे फंस सकते हो और ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए रहेगा। तो फ्यूचर में भी आपका रिस्क बना रहेगा कि किसी भी वक्त आपको सीज किया जा सकता है। ये एक मुकम्मल फाइनेंशियल एग्जिट प्लान है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और कोई बात भी नहीं करेगा कि हाँ इस तरह की कोई चीज है या नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं ना आगे जो कानून बनने जा रहे हैं। अभी कहीं मीडिया पे उसकी बात नहीं हुई, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होने जा रहा है जो मैं खुल के नहीं बता सकता, बाकी डिस्क्रिप्शन में।